और बोला दोस्तों, जैसा कि आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के छोटे बालक दास महाराज जी के पास आए हुए हैं, जहां हम लोग आज दिखाएंगे कि किस तरह से महात्मा रह रहे हैं। और ये नवरात्रि जो आ रही है, नवरात्रि में महाराज जी का बहुत कठिन तपस्या होने वाली है। तो आज महाराज जी के मुखारविंद से ये सब हम जानेंगे और कुछ सेवा पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ जो उनके शिष्य हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो कुछ राशन सामग्री, कुछ दक्षिणा, ये सब पहुंचाएंगे महाराज जी तक। और इससे पहले ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर पानी रखा हुआ, जो पानी दूर से लाना पड़ता है महाराज जी को। और पीछे भी देखने में आ रहा होगा कि पीछे किस तरह का ये पूरा भरा हुआ है, तालाब जैसे। और ये महाराज जी की कुटिया है जो आप लोग को देखने में आ रही होगी। ये यहाँ पर कुटिया बनी हुई है ये, और यहीं पर महाराज जी अपना धूना चिताए रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो आइए संत जी के दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पहले तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अब थोड़ा से महाराज जी के यहाँ कुटिया में, क्योंकि भक्त भी हैं और महाराज जी तो रहते ही हैं, तो कुछ राशन सामग्री है महाराज जी के लिए। महाराज जी, ये कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए। अभी महाराज जी बता रहे थे कि हम अभी 10 किलो आटा कुछ पहले लाए हैं। हाँ महाराज जी, माचिस की भी आपको जरूरत पड़ती होगी बहुत। और ये महाराज जी हल्दी मसाला है इसमें। और ये महाराज जी तेल। हम 5 कोई। ये महाराज जी आलू ले आए थे। ये महाराज जी देखिए, बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बस प्रभु नारायण के आशीर्वाद, माता जी की आशीर्वाद। महाराज जी छोटी सी सेवा दास की है, जो ही कमी हो बात है। तो महाराज जी एक बार थोड़ा से भक्तों को आप शुभ नाम, बाकी सभी भक्त तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार अपने मुखारविंद से। मेरा शुभ नाम बाबा बालक दास है जी। ठीक है। तो महाराज जी आप ये थोड़ा से ये बताएं कि आप कितनी वर्ष की आयु में घर से आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया था? बच्चा प्रभु की दया से, तो नारायण की और प्रेरणा से, तो मुझे जब से मैं देख रहा हूँ इस दुनिया संसार को, तब से मुझे राम राम की लटाई जी। 7 वर्ष में अपना, मुझे 7 वर्ष में पंच संस्कार हुआ था मेरा। अच्छा महाराज जी। और उसी माध्यम से 2 साल गुरुजी के यहाँ रुके। फिर इसके बाद गुरुजी के, महाराज जी जो सुनने में आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि इसके पहले, चित्रकूट धाम के पहले, आप कोई भयानक जंगल में थे। जंगल में तो थे, परंतु क्या कोई जानेगा क्या करना। तो महाराज जी कुछ जंगल का वो नाम बताते हैं। चंदा महेश्वरी, सकरो। तो महाराज जी बताया जाता है कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता। तो हाँ महाराज जी आप तपस्या किए। तो प्रभु की इच्छा। महाराज कितने वर्ष वहाँ आपका तप रहा? वहाँ 2-3 वर्ष रहा। 2-3 वर्ष वहीं 2 बार 3 बार ज्वारा रखे थे। अच्छा महाराज जी, वहाँ भी रखे। तो महाराज जी वहाँ भी अकेले ही रहना होता?
मैं कभी संत समाज में नहीं चला। अच्छा, क्योंकि उनका नियम और उनके अनुष्ठान अलग, मेरा अनुष्ठान अलग था। अच्छा महाराज जी। क्योंकि जो जवारे बोलते हैं वो कड़ा बहुत होता है और सारे संत समाज खिलवाड़ समझते हैं, और जो करता है उसको जान पड़ता है, और कुछ नहीं, सब प्रभु की इच्छा होती है। महाराज जी, जो ये नवरात्रि आ रही है महाराज जी, इसमें जवार आपको बोआना है तो महाराज जी अपने शरीर में ही। महाराज जी ये तो बहुत कठिन तप है। सब प्रभु की इच्छा होती है। महाराज जी 9 दिन उसी तरह आप लेटे रहेंगे? उसी तरह लेटे। तो महाराज जी क्या ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है कि ये करें, मतलब कुछ देवी माता या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मतलब अपनी आप मर्जी इच्छा से कर रहे हैं? नहीं, किसी का आदेश है, हमें उसी आदेश का पालन करना। महाराज जी थोड़ा सा बताएं कि मतलब किनका आपको आदेश आया कि आप ऐसा कठिन तप करने जा रहे हैं? माता जी का है। माता जी का आदेश? उन्हीं का आदेश से चल रहे हैं। अच्छा। सब उन्हीं की बात है, चाहे वो बिगाड़ दे चाहे बना दे। जी। हम तो ऐसे भी ये सब छोड़े छाड़े हैं। महाराज जी ये जो नवरात्रि का त्योहार पर्व है तो महाराज जी इसमें तो फिर अखंड दीप जलेगा? अखंड दीप अभी भी जल रहा है, एक और जलेगा जब जवाब हो जाएगा। तो महाराज जी ये सब व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब प्रभु देता है हमें। अच्छा। मुझे किसी से न मांगने जाते न किसी से कुछ कहते, सब प्रभु देता है। सब माता जी को जाते। जी। तो महाराज जी ये नवरात्रि जैसे मतलब ये ख़त्म होगा जवारा का वो, तो इसके बाद फिर भंडारा भी माता जी का हो? हाँ, भंडारा तो होगा ही। कोई अनुष्ठान में पूर्णाहुति की वजह से भंडारा पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है। मैं माता जी के ही सब माध्यम से छोड़ा हूँ। अच्छा महाराज जी। मैं सारा माता जी के ही माध्यम से छोड़ा हूँ जी। कि चाहे वो 2 कन्या खिलाए चाहे 10 कन्या खिलाए चाहे 1 करोड़ खिलाए, मुझसे इससे मतलब नहीं जी। जब वो दे देंगी तब मुझे करना है, मेरे पास रहेगा करूँगा, मेरे पास नहीं। मैं जैसे कि बताते हैं कि जो मतलब भक्त आपके सेवा में रहते हैं, जो भगत सेवक महाराज जी, वो भोजन प्रसाद या बाल भोग आप ही बना के देते हैं? हाँ वो तो है ही, मैं किसको भंडारे में घुसने दूँगा। अच्छा, मतलब उनको रोटी से लेकर के आप मतलब पूरा आप ही बना के देते हैं? हाँ वो तो है ही है, उनको प्रसादी बवाना हमारा धर्म है। अच्छा महाराज जी। हमारी सेवा करना है। तो महाराज जी आपको जैसे कोई व्यक्ति पूछते हैं तमाम लोग कि महाराज जी उनसे मिलना है, तो क्या उन्हें हम जानकारी दे सकते हैं? एड्रेस दे दीजिए, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। महाराज जी क्या जैसे किसी की कोई मनोकामना है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? देखो, मनोकामना के लिए माता जी की ही जिम्मेदारी है। अच्छा, ठीक है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं उतना ही करूँगा जितना मेरे बस का होगा। जी। हैं जी। मुझे उतना मिलता है आदेश कि इतना तो कर ले। जी। एक डॉक्टर होता है तो इलाज करता है ना, वैसे हम भी जब माता जी कहती हैं कि इसका ये रोग है, तब हम उसको ये दवा दे देते हैं बस। ठीक, परंतु परमात्मा की दया से, धर्म की उपासना से, धर्म का साथ देने से जिसको भी हम दवा दिए, जिसको हाथ लगाए हैं, वो कभी भी दोबारा ये नहीं कहा कि महाराज जी मेरा ठीक नहीं। मैं इतना ही चाहता हूँ बस। महाराज जी बताते हैं कि हनुमान बाबा और माता जी आपके साथ चलती हैं, क्या महाराज जी सत्य है? प्रभु की इच्छा है जी महाराज। सारी चीज़ें गुप्त रूप, कुछ गुप्त रूप रखना चाहिए जी। सारी प्रजा को दिखाना ना चाहिए जी। ठीक। तो महाराज जी कभी आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी हमें साक्षात देवी माता दर्शन दे रही हैं, या कभी ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जब परमात्मा मुझे आदेश दी हैं
चंदा महेश्वरी में जब मैं रुका था, आपको अथवा और किसी से अपने वहाँ तुम्हारी पहुँच हो गई। जी महाराज जी। ठीक है जी। वहाँ पूछ लेना कि पत्थर जो चट्टान था वो कैसे फूटा था। अच्छा महाराज जी। ठीक। उसी समय तुम्हारे गांव की बगल से माँ जगदम्बा निकली थी जी। एक बारूद से ढोल से निकली थी और मैं उसी समय में वहाँ था जी। ठीक। सही महाराज जी। और जिसको भी ये है कि महाराज जी ऐसा कहते हैं और बिन संकोच वो मेरे पास आकर के अजमा ले कि महाराज जी के पास कितना वो है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जब आपका बैराग हुआ तो महाराज जी घर में कई प्रकार की दिक्कतें आई होंगी कि क्योंकि किसी का भी माता अगर पुत्र ऐसा करे तो महाराज जी कष्ट तो होता ही है माता को। महाराज जी क्या आपको भी ऐसा ही आपके घर में अनुभव हुआ उन्हें? देखो ऐसा है कि जब भी परिवार में और जो बच्चे को या फिर किसी को अन्य व्यक्ति को उसको ये होगा कि भक्ति लगाव में हम चलें तो उसके पास कड़ी से कड़ी सजाती है कि ये भक्ति में न जा पाए। जी। वहीं से स्टार्ट होता है, पहले माता जी, फिर पिताजी, फिर भाई, फिर और परिवार, फिर नाथ, फिर रिश्तेदार, फिर इसके बाद गांव घोष, देश विदेश। जी। ठीक है। और जब तपस्या पूरी होती है, जब धर्म के रास्ते में आ जाता है, कुछ नहीं मतलब प्रभु में मत। तो महाराज जी जैसे ये अब आप इतना बड़ा प्रोग्राम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं महाराज, जिसमें आपको भक्तों का भी सहयोग चाहिए। हाँ, भक्तों का सहयोग अगर उनकी इच्छा है तो सहयोग करें बिल्कुल, अगर नहीं है इच्छा तो कोई बात नहीं। महाराज जी इस धर्म के काम पर कोई नहीं रुकावट होगा, सब लोग मदद करेंगे आपकी। जैसे आप यहाँ जंगल में हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई है भक्त जो करना चाहते हैं अभी, और ना हो तो फिर भक्त तो करेंगे ही जो हैं। अभी तो फिलहाल जो भी है तो सब चल रहा है। तो मतलब भक्तों से अनुरोध कर दिया जाए कि आपके यहाँ सहयोग की ज़रूरत है। भक्तों की तो मैं अपने मुख से तो कभी कहा ही नहीं, और मुझे कुछ ना, माता जी के ऊपर सब ढेल देते हैं जी, ठाकुर जी के ऊपर सब छोड़ देते हैं जी, कि मारना है तो तुम्ही को, जियाना है तो तुम्ही को, ठीक, और कुछ नहीं। तो महाराज जी भक्त तो देख ही रहे हैं कि महाराज जी इतना बड़ा वो करने जा रहे हैं, तब तो महाराज जी सभी भक्त सहयोग करेंगे महाराज जी का, ये आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि अखंड दीप जलना है महाराज जी के यहाँ। और यहाँ महाराज जी अपने शरीर में जवारा बुआने जा रहे हैं जो नवरात्रि में होता है। तो सभी लोग देखा होगा कि मिट्टी में बुआया जाता है, लेकिन महाराज जी अपने शरीर के ऊपर बुआएंगे 9 दिन, और कोई भी क्रिया नित्य क्रिया महाराज जी की संबंध कुछ नहीं होगा, न भोजन न पानी कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी का इसमें सहयोग करें, और महाराज जी का जो भंडारा होगा काफ़ी बेहद आपको देखने को दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ संत महात्माओं का ही भंडारा होगा जहाँ महाराज जी रहते हैं। ये संत महात्माओं का ही आने जाने का मार्ग है, रास्ता है, क्योंकि टाठी घाट स्थान एक पुरानी सदियों से संतों की रही है, आदिकाल से ऋषि मुनियों की। तो महाराज जी का सहयोग ज़रूर करें। और महाराज जी अभी आप अपने भक्तों सेवकों को कुछ भोजन प्रसाद बनाएंगे तो हम दिखाने का अपने भक्तों को भी कष्ट करें। अच्छा। तो महाराज जी का जो भी टिक्कर प्रसाद अभी हम आप लोग को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी अपने सेवक जो भी उनके हैं तो उनको स्वयं अपने हाथों से भोजन प्रसाद पवाते हैं। तो ठीक है प्रभु, चलते हैं।
और बोला नहीं, अगर वो भी हो बढ़िया है। हाँ हमको आगा तो कीड़ा लगे रहा है ना बिछाए तो सबको। अरे बाबा का बाबा का 5 मिनट बाद बाबा का अब हम सब्जी होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, महाराज जी से सत्संग हुआ और महाराज जी का टिक्कर प्रसाद जो भक्तों को अपने बनाते हैं, क्योंकि धूना वो अपनों किसी को भी छूने नहीं देते हैं। इस कारण से जो भक्त सेवक हैं उनके लिए स्वयं प्रसाद बनाते हैं और अपना फलाहार जीवन जीते हैं। तो अभी हम आप लोग को ये सब दिखाए हैं और महाराज जी का जो महाराज जी ने बताया नवरात्रि व्रत और ये सब करने के लिए महाराज जी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। महाराज जी क्योंकि अकेले यहाँ जंगल में इतनी छोटी उम्र में अपना तप कर रहे हैं और देवी माता और हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक भी हैं। तो जितना जो सहयोग हो सके तो आप भक्तों से निवेदन है कि उनके भोजन जो भंडारा है या उनके जो भी क्रियाकर्म है तो उनमें सहयोग करें। और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और वीडियो में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइबर से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और जितना आप लोग सहयोग करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस कारण से हम और अच्छी अच्छी जगह जा करके साधु महात्माओं का दर्शन कराते हैं आप लोग को। और हम भी आशीर्वाद लेते हैं, उनका भोजन प्रसाद जो हमसे हो सकता है वो दिखाते हैं और राशन सामग्री पहुँचाते हैं। तो जय श्री राम। इसी तरह आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।